अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2030 में अनाउंस किया गया और ये आप इस तरह कह लीजिए दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। तो इट consists of two parts. One is Silk Road Economic Belt, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मैरीटाइम सिल्क रोड। Basically, Belt and Road Initiative is consist of two parts. Silk Road Economic Belt, ये आप इस तरह कह सकते हैं कि ये ज़मीन के रास्ते जो है ना चाइना को दुनिया के 6 मुख्तलिफ इलाकों से या ठीक ममालिक से अटैच करेगा। और मैरीटाइम सिल्क रूट, और ये जो है ना ये समंदर के ज़रिए चाइना को मुख्तलिफ इलाकों से अटैच करेगा। और दोनों सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रूट, ये दोनों का जो इख्तिताम है वो सेम प्लेस है, वीनस इटली की पोर्ट है। और जो इनका स्टार्ट है वो मुख्तलिफ इलाकों से है। ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट है ये चाइना के फुजियन प्रोविंस और ये जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये हुबे प्रोविंस आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे आप वुहान जिसका है कैपिटल, तो आजकल वहाँ पे जो कोरोना की जो है ना, तो अब इसका फर्दर इसको जो है ना इसको कैटेगराइज किया गया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को और मैरीटाइम सिल्क रोड को। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट आगे ये जो है ना 6 पार्ट इसको मजीद डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है, आप इसको पहले सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के वेस्टर्न पार्ट से पाकिस्तान के साउथ जो है ना वहाँ उसको अटैच करेगा। इसको इसलिए बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं। तो ये जो है अभी मैं थोड़ा सा आपको मैप बना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये एक रफ सा स्केच है, पाकिस्तान है और ये आप इस तरह का चाइना है, तो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है और ये अरेबियन सी है, ये ईरान है और ये अफगानिस्तान आता है, ये सेंट्रल एशिया। तो ये जो है इसको कहते हैं चाइना का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न चाइना, जिसमें जो है ना यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है हर इलाके में। तो यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा, उर्मची इसका कैपिटल है। तो इसमें एक सिटी काशगर आता है, एक सिटी जो है ना ताशकंद समरकंद। तो यहाँ पे एक सिटी है काशी, काशी से ये चलेगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे है सिटी काशी की, ताशकंद समरकंद। तो यहाँ से चलेगा ये और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, तो यहाँ तक आएगा। तो बेसिकली जो है ना जो सी पैक का पर्पज है वो ये है कि चाइना के वेस्टर्न पार्ट को पाकिस्तान इंडियन ओशन से अटैच करना है। जो अरेबियन सी है इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो आगे जो है ये आप इस तरह कह लेंगे चाइना का ये जो पार्ट है ये सारा इंडस्ट्रियली मोर एडवांस
और यहाँ पे सारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। लेकिन चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा गुर्बत है। वहाँ पे इकोनॉमिक जो है ना एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट की रेशो बहुत ज़्यादा कम है। तो असल पर्पस चाइना का यही था। और दूसरा चाइना का हम ये कह सकते हैं कि अभी फर्दर जब हम CPEC की तरफ जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद इसका बताऊंगा कि इसके पीछे ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, तो लोग क्या सोचते हैं। इस दूसरा है BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको कहते हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार एक कॉरिडोर। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बेसिकली साउथ चाइना से चलेगा। ये नक्शा आप इस तरह का इतना इसका अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये इसकी जो स्टार्ट होगी वो कुनमिंग से होगी। यहाँ पे चाइना का एक प्रोविंस है कुनमिंग और उसका एक इलाका है चांगशा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आगे आके इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट बांग्लादेश आ जाता है। यहाँ से बांग्लादेश से इंडिया से होके कोलकाता तक जो है ना, ये साउथ इंडिया। मतलब कंसेप्ट क्या है कि जो डिप्राइव्ड इलाके हैं, कि जो ऐसे एरिए जो समंदर से दूर हैं, हिंटरलैंड्स हैं, मतलब और उनमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं पहुंची, तो बेसिक पर्पस ये है इसका बनाने का कि उन इलाकों में जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है, जहाँ पे स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल, रोड्स, इस तरह की चीज़ें बनाने में कम हुई है। और चाइनीज़ भी यही कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि हम जो है ना अंडर डेवलप जो है ना एरिया को मजीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी का जो है ना एक पार्ट है। बांग्लादेश, चाइना और इंडिया और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। आगे आ जाता है चाइना, रशिया, मंगोलिया एंड रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर, ये चाइना, यहाँ पे एक बफर स्टेट है, इसको कहते हैं मंगोलिया, और इसके ऊपर है रशिया। तो पर्पस क्या है कि क्योंकि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसके साथ कोई समंदर नहीं लगता, तो ये टोटली डिपेंड करता है या तो रशिया पे डिपेंड करता है या तो चाइना पे डिपेंड करता है। अब मसला ये है कि रशिया पे डिपेंड करे तो रशिया का जो पोर्ट्स हैं, रशिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा है बाल्टिक सी पे, या यहाँ पे आगे आ जाता है ब्लैक सी, तो इसके जरिए होती है। अब चाइना का पर्पस यही था कि इसके थ्रू एक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को निकाला जाए यहाँ से, नॉर्थ चाइना से। तो यहाँ से ये रशिया से आगे जो है ना यूरोप चला जाएगा। यहाँ से यूरोप से आगे जो है ना बेलारूस आप इस तरह कह लें कि ईस्टर्न यूरोप में है। बेलारूस से आगे ये जो है ना जर्मनी में आगे फिर इसका इख्तिताम जो है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है सबका इख्तिताम एक ही सिटी पे हो रहा है, वीनस पे, इटली पे। तो इसी तरह ये तीसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, ये चाइना, मंगोलिया, रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। आगे चौथा इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना, आगे चौथा इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस कॉरिडोर जो है ना, ये कॉरिडोर चाइना को अटैच करेगा वेस्ट एशिया से। अब वेस्ट एशिया, जिसको हम दूसरे लफ्जों में मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, मिडिल ईस्ट तीसरे लफ्जों में इसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अरब कंट्रीज हैं। तो ये जो है ना यहाँ से चाइना के हिस्सों से जाके अफगानिस्तान के जरिए होके ईरान के आगे जो है ना इराक और आगे जो है ना सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके साथ लिंक करेगा। तो इसका जो इख्तिताम है वो होगा मेडिटेरियन सी पे, जो शाम की पोर्ट है मेडिटेरियन पोर्ट, तो उस पे जाके इख्तिताम होगा। तो ये है चाइना वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। आगे पांचवा कॉरिडोर है चाइना यूरोप कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर।
ये कॉरिडोर बेसिकली चाइना से आगे रशिया जाएगा, रशिया से आगे काजाकिस्तान, काजाकिस्तान से फिर बेलारूस। ये से चाइना यूरोप है? हाँ जी, यूरोप है। अच्छा। तो आगे जो है ना फिर ये जर्मनी, और जर्मनी से आगे वीनस पे, जो जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि सारे वहाँ पे काम हो रहे हैं, तो वीनस पे आगे ये रुकेगा। ठीक है, ये चाइना, रशिया, बेलारूस, जर्मनी, आप इटली इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कह सकते हैं। और जो लास्ट वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना साउथ ईस्ट एशिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना साउथ ईस्ट एशिया, आपको जैसे साउथ ईस्ट एशिया पता है कि मैं आपको थोड़ा सा मैप के साथ इसको बता देता हूँ कि ये जो है ना आपको हिंट के लिए, साउथ ईस्ट एशिया जो एशिया का साउथ ईस्ट पार्ट है, आप इस तरह कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, तो ये जो है ना आप इस तरह कह रहे हैं ये चाइना है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे ये सिंगापुर तक जाता है, नीचे तक आगे आ जाता है, यहाँ पे इंडोनेशिया, और यहाँ पे मलेशिया आ जाता है, यहाँ पे भी सिंगापुर आ जाता है। ये इसको हम कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट। तो मलाक्का स्ट्रेट आप इस तरह कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट है जो इंडियन ओशन को, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो है ना आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको जियो स्ट्रेटेजिक के इलाके लिहाज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंडियन ओशन है, तो आगे ये आ जाता है वेस्टर्न पैसिफिक या पैसिफिक ओशन, इसको उर्दू में मेरे ख्याल में बैरुल काहिल कहते हैं या बैरुल, से दोनों में कुछ। तो ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो अब मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि 6 जो बेल्ट एंड रोड है इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक ज़मीन के ज़रिए और दूसरा समंदर के ज़रिए। तो ज़मीन के ज़रिए मैंने आपको बताया कि वो जो है ना हुबे प्रोविंस से चलता है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है, और जो मैरीटाइम या समंदर के ज़रिए है वो फुजियन प्रोविंस है, यहाँ पे चाइना का फुजियन प्रोविंस, हाँ यहाँ पे चाइना का फुजियन प्रोविंस है, यहाँ पे आ जाता है मकाओ और आप इसको कह लें हांगकॉन्ग। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से होता ये पूरी जो है ना कवर करता है, तो ये अफ्रीका भी जाता है। तो अब इसके जो मैरीटाइम सिविल वॉर है, अब चाइना ने क्या किया कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे काम हो रहा है, तो ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है, तो जिसमें साउथ एशिया, जिसको हम जनूबी एशिया भी कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, जो जिसका मैंने आपको बताया सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे इलाके, इंडोनेशिया, ये वो। आगे फिर अफ्रीका चला जाता है, अफ्रीका से आगे जो है ना ये फिर जो है ना स्विस कैनाल के जरिए या दूसरे तरफ से फिर ये मेडिटेरियन सी पे, वीनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इन सारे इलाकों में चाइना ने नई नई पोर्ट्स बनाई हैं, जैसे श्रीलंका का आपको पता है, श्रीलंका एक छोटा सा जो है ना आप इसको कहते हैं आइलैंड है इंडिया की तरह, तो यहाँ पे एक श्रीलंका के एक पोर्ट बनाई है जिसको हम हम्बनतोता कहते हैं। तो हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पे बनाई, एक न्यू जो पोर्ट्स का सिलसिला है। तो आगे म्यांमार आ जाता है जिसको हम उर्दू में बर्मा कहते हैं, तो एक पोर्ट चाइना ने बर्मा में भी बनाई है, तो वहाँ से सीधा यहाँ से जो है ना ऊपर वो चाइना में चली जाएगी। वो चाइना का सबसे कहने इंडियन ओशन से शॉर्टेस्ट रूट है उसका। फिर आगे आगे ग्वादर में बनाई है, तो ग्वादर में एक पोर्ट बनाई है। फिर अफ्रीका में उन्होंने एक मिलिट्री नेवल बेस बनाई है, वो उसका नाम भी अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। अफ्रीका में एक पोर्ट उन्होंने बनाई है। तो इस तरह अब मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह पोर्ट्स, ये इससे पहले नहीं था। इससे पहले इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में आप देखें ये दुनिया के बड़े समुंदर हैं। इंडियन ओशन है जैसे जो मैं आपको इसकी जियो स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि एक था महान
ये अमेरिकन था। तो उसकी एक स्टेटमेंट है कि 21st सेंचुरी जो होगी ना विल बी द सेंचुरी ऑफ इंडियन ओशन। जैसे आपको पता है कि 19th सेंचुरी अटलांटिक सारा ट्रांस अटलांटिक ट्रेड थी सारा 19 में। तो जब 20 आई 20 में 90 में ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, उसके बाद डच, मुख्तलिफ अक़वाम थी। जब उनको सवाल उनके दौर में सारी जो ट्रेड होती थी वो अटलांटिक ओशन के जरिए होती थी। मेन फोकस दुनिया की ट्रेड का अटलांटिक ओशन था। लेकिन 20th सेंचुरी विद द कमिंग ऑफ अमेरिकन पावर, जब अमेरिका आया तो अमेरिका की ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, अमेरिकन ज़्यादा पावर और ज़्यादा उसका दबदबा पैसिफिक ओशन में रहा। जैसे आपको पता है सारा पैसिफिक ओशन अभी जो है ना दुनिया की ट्रेड का मेन फोकस पैसिफिक ओशन ही है। लेकिन ये आप इसको कह लें कि ये ओशनोग्राफी का सबसे बड़ा बंदा माना जाता है, महान जियो पॉलिटिक्स में। तो इसकी ये स्टेटमेंट थी, इसने मेरे ख्याल में 1800 में या समथिंग कोई बुक लिखी थी, बुक का नाम याद नहीं मुझे आ रहा, मैं बता दूंगा आपको बाद में। तो उसमें उसने लिखा था कि ये जो है 21st सेंचुरी जो होगी ना, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होगी ना और सबसे ज़्यादा मेन फोकस होगा वो इंडियन ओशन होगा। जो बंदा या जिस कंट्री की इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा तो उसका ट्रेड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। जिसका ट्रेड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा तो वो जो है ना उसकी ज़ाहिर बात मिलिट्री तौर पे ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, रेवेन्यू होगा, तो वो मुल्क ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो अभी ये सारा जो है ना आप देखें, इनमें आप ये देखें कि ये जो आपको बताया कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये भी इंडियन ओशन से लिंक कर रहा है। और दूसरा ये BCIM इकोनॉमिक और ये भी इंडियन ओशन से लिंक कर रहा है। तीसरा जिसको हम नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं या CPEC कहते हैं, ये भी इंडियन ओशन से लिंक कर रहा है। तो चाइना के जो मेन 6 में जो आपको मैंने बताया उनमें 3 जो ना डायरेक्ट इंडियन ओशन से लिंक कर रहे हैं। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि चाइना वांट्स इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में क्यों इन्फ्लुएंस चाहता है? क्योंकि जो 21st सेंचुरी है उसमें इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ना वो इंडियन ओशन में ज़्यादा होगी, तो चाइना इसलिए चाहता है। और दूसरी जो इनकी सारी की मेन वजह है, वो सबसे मेन वजह ये है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस टाइम समंदर में मैक्सिमम है। और चाइनीज लोग ये जानते हैं कि हम अमेरिका को समंदर में डिफीट नहीं कर सकते। तो आपको जैसे पता है कि 80 से लेके अभी तक 80 में, 90 में, 20 में जितनी भी एम्पायर्स आए हैं, इनको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कमर्शियल एम्पायर्स। ये ऐसी एम्पायर थी कि जो अपने मुल्कों, जिनका अपना रकबा तो छोटा छोटा था, लेकिन बाय ट्रेड बुलेट्स, गोलियों के जरिए या टैंकों के जरिए उन्होंने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज कायम की। जैसे ब्रिटिश एम्पायर छोटा सा मुल्क है, बड़ी जो है ना उसके बाद फ्रांस आ जाता है, फ्रांस छोटा सा था, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, उसके बाद डच आ जाते हैं, छोटा सा पुर्तगाल, छोटा सा मुल्क। और इन्होंने क्या किया, इनका जो असल सूख तरह आप देखें, अब जो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? सिर्फ पोर्ट्स एरिया में। अब ये देखें चाइना में यहाँ से शुरू होता है, जहाँ रशिया से आगे यहाँ पे जापान आ जाता है, यहाँ पे एक मैक्सिमम पोर्ट्स है। अब देखिए, अगर आप इसका चाइना का स्टैटिस्टिक्स डाटा उठा के देख लें तो चाइना की जितनी भी तरक्की हो रही है वो सारी इनकी जो है ना पोर्ट सिटी में हो रही है। इसी तरह हम पाकिस्तान में देख लेते हैं। पाकिस्तान में आपको ज़्यादा प्रोस्पेरस एरिया कराची नजर आएगा, पोर्ट एरिया। इस तरह आप देखें, सिंगापुर इज द सबसे ज़्यादा जो है ना पर कैपिटा इनकम है, सिंगापुर है। उसके बाद जो आ जाता है बम्बई है, बम्बई ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। तेहरान आ जाता है, या उनका जो है ना यहाँ पे बंदर बाज। तो ये कहने का मकसद ये है कि अब मसला क्या है
कि चाइनीज ने कहा कि हम एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट जो यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, किसका, कमर्शियल एम्पायर्स का, कि जो प्रोस्पेरिटी होगी मैक्सिमम होगी पोर्ट्स के ऊपर, वहां से हट के तो चाइना ने कहा कि हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे जो दुनिया की मैक्सिमम आबादी है जहाँ पे, लेकिन वो तरक्की के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और हर चीज़ के लिहाज से इन पोर्ट सिटी से बहुत ज़्यादा कम है। तो उनका ये पर्पस था कि यहाँ से